यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म आगे बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं की सृष्टि करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। सज्जनों की रक्षा एवं दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं विभिन्न युगों में अवतरित होता हूँ। रामचरितमानस की एक चौपाई में लिखा है कि करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधी ही विप्र धैनु सुरधरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं तथा ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, उनसे भक्त गोमाता देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरने इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रहस्य दुनिया हिंदी पर एक और धमाकेदार वीडियो के साथ में। आज के इस वीडियो में हम देश विदेश के भविष्यवाणी करताओं की भगवान कल्कि को लेकर की गई भविष्यवाणियों को जानेंगे, जिन्हें सुनकर आप सभी लोग हैरान हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आजादी के आंदोलन के समय और आजादी के बाद भारत के संदर्भ में बहुत से विद्वानों और भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणियां की हैं। उन सभी की भविष्यवाणियां इस ओर इशारा करती हैं कि भारत में एक ऐसी आध्यात्मिक चेतना का जन्म हो चुका है जिसके विचारों का लोहा विश्व के सभी धार्मिक समूह और राजनेता मानेंगे। सभी भविष्य वक्ताओं ने 21वीं सदी में भारत के विश्व शक्ति बनने और ऐसे एक महान धार्मिक व्यक्ति के उदय की भविष्यवाणी की है जो कि दुनिया भर में अपने विचारों को लेकर प्रसिद्ध होगा। नास्त्रेदमस हो या प्रोफेसर कीरो, सभी देशी विदेशी भविष्य वक्ताओं ने भारत में एक मसीहा के जन्म की भविष्यवाणी की है। नंबर 1 पर है एंडरसन, अमेरिका के एक प्रसिद्ध भविष्य वक्ता। एंडरसन ने भविष्यवाणी की है कि भारत के एक छोटे से देहात में जन्मा एक परम धार्मिक व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। जनता उसे बहुत मानेगी। वह व्यक्ति समस्त विश्व के लिए आदर्श संविधान का निर्माण करेगा। संविधान के अनुसार सारे संसार की एक भाषा, एक संघीय राज्य, एक सर्वोच्च न्यायपालिका, एक झंडा आदि का विधान होगा। इस व्यक्ति के प्रभाव से सारे विश्व में एक अपूर्व सुख शांति छा जाएगी। वह मनुष्यों में संयम, सदाचार, त्याग, नीति, मानवता, सहिष्णुता आदि गुणों को जीवन में उतारने की होड़ जग जाएगी। भारतवर्ष का महापुरुष अपने अपूर्व प्रेम व महानता से सारे विश्व को परम सुखदायी स्वरूप में परिवर्तित कर देगा। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि यह भविष्यवाणी किस ओर इशारा कर रही है। नंबर 2 पर है नास्त्रेदमस। फ्रांस के भविष्य वक्ता नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी की किताब में लिखा है कि भारत में एक नई शक्ति का उदय होगा। एशिया में वह होगा जो यूरोप में नहीं हो सका। एक महान व्यक्तित्व भारत में जन्म लेगा और शांति दूत के रूप में उसकी ख्याति होगी। पूर्व के सभी राष्ट्रों पर वह हावी होगा। वह लोगों में धर्म बांटेगा। एशिया का वह शांति दूत जब रक्तपात, भूकंप, बीमारियां, अकाल, युद्ध और भय से मानवता बेहाल होगी, तब वह मानव धर्म व मानव प्रेम का संदेश सबको सुनाएगा। उसके संदेश को सुनने के लिए सभी विवश होंगे। अब सोचें, धर्म निरपेक्षता की राजनीति करने वाले नेता क्या धर्म बांटेंगे? इसका मतलब यह है कि कोई धार्मिक व्यक्ति ही लोगों को सही मार्ग पर लाकर भारत का भविष्य उज्जवल बना सकता है, कोई राजनेता नहीं। आगे नास्त्रेदमस लिखते हैं कि 3 ओर से घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी। भूमि व समुद्र में उसके जैसा कोई भी शक्तिशाली नहीं होगा। दोस्तों, नास्त्रेदमस की भगवान कल्कि को लेकर की गई भविष्यवाणी को लेकर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। आप उसे भी चैनल पर जाकर इस वीडियो के बाद में देख सकते हैं। नंबर 3 पर है प्रोफेसर हरार। प्रोफेसर हरार का जन्म इजराइल के एक यहूदी परिवार में हुआ था। अपनी अचूक व 100% भविष्यवाणियों के लिए वे विश्व विख्यात हैं। उनका कहना है कि किसी दिव्य पुरुष का जन्म भारतवर्ष में हुआ है और वह आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें बिना किसी लोक यश के भीतर ही भीतर जमाता रहेगा और उसके बाद उसका प्रभुत्व सारे एशिया और विश्व में हो जाएगा तथा उसके कथन को सुनने और मानने को
बाध्य होगा। नंबर 4, इस शताब्दी के महानतम भविष्यवक्ता पीटर हरकोस ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है कि भारत में आध्यात्मिकता तथा धार्मिकता की जो लहर उठेगी वह पूरे विश्व में छा जाएगी। नंबर 5, फ्रांस के भविष्यवक्ता डॉक्टर जूल वर्न के अनुसार भारतवर्ष में किसी एक ऐसे रहस्यमय व्यक्ति का जन्म हो चुका है जो आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा, अधिक समर्थ व्यक्ति सिद्ध होगा। उसके बनाए संविधान सारे संसार में लागू होंगे। यह व्यक्ति सन 1962 से पूर्व ही जन्म ले चुका है। उस व्यक्ति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी रहना चाहिए। उसके अनुयायियों की संख्या बहुत बड़ी है। उसके अनुयायी एक समर्थ संस्था के रूप में प्रकट होंगे और देखते ही देखते सारे विश्व में अपना प्रभाव जमा लेंगे और असंभव दिखने वाले परिवर्तनों को आत्मशक्ति के माध्यम से सरलता व सफलता पूर्वक संपन्न करेंगे। इस परिवर्तन को कोई रोक नहीं पाएगा। नंबर 6, गेलार्ड क्राइसे ने कहा है कि मैं देख रहा हूं कि पूर्व के अति प्राचीन देश भारत, जहां साधु और संतों की पूजा होती है, वहां के लोग सीधे, सच्चे और ईमानदार होते हैं। उस देश से एक प्रकाश उठता आ रहा है। वहां किसी ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ है जो सारे विश्व की कल्याण की योजनाएं बनाएगा। तमाम संसार के लोग उधर देखेंगे और उनकी बातों को मानेंगे। सब राजनीतिक नेता एक मंच पर इकट्ठे होने के लिए विवश होंगे। इन सब बातों का प्रमाण इसी शताब्दी के अंत तक मिलने लगेगा। फिर सारा संसार एक सूत्र में बनता चला जाएगा। नंबर 7, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के अनुसार आज विश्व में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वे शास्त्र अनुसार पहले से ही सुनिश्चित हैं। भविष्य पुराण में भगवान वेद व्यास जी ने स्वयं भविष्यवाणी की है कि 49 शताब्दी कलयुग बीतने के पश्चात भारत में बौद्धों का राज्य होगा। तदंतर आद्य शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव के साथ ही वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार होगा और मनुस्मृति के आधार पर राजा राज्य करेंगे। पुनः 300 वर्षों तक भवनों तथा 200 वर्षों तक ईसाइयों का राज रहेगा। उसके बाद मौन का राज्य रहेगा जो 11 टोपी राष्ट्रपति तक चलेगा। यह क्रम लगभग 50 वर्षों तक चलेगा। इसके बाद से किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हो सकेगा। महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ेंगे। माता पिता, साधु संत, ब्राह्मण, विद्वान अपमानित होंगे। तब भयानक युद्ध होगा। भारत पुनः अपने अस्तित्व में आकर विश्व गुरु पद पर स्थापित होगा। भारत में शास्त्र अनुसार पुनः राज्य परंपरा की स्थापना होगी। नंबर 8, संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा है कि भारतवर्ष में महान आत्मा का जन्म हो चुका है। भविष्य में भारत का राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री शाकाहारी सदाचारी होगा। आगे खरे लोगों का समय आएगा। संसार में एक नई लहर फैलेगी। ईमानदार, धार्मिक व सच्चे लोगों को महत्व दिया जाने लगेगा। नीच व कुटिल लोगों के बुरे दिन आएंगे। हिंदू धर्म में एक फकीर पैदा होगा जो देश व दुनिया को बदल देगा। नंबर 9, इंग्लैंड के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता प्रोफेसर कीरो को कौन नहीं जानता। उनसे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने पूछा था कि भारत की आजादी का ऐसा कोई दिन बताइए जिस समय हम भारत को आजाद करें और वह समय भारत के लिए बुरा सिद्ध हो। प्रोफेसर कीरो ने रानी के अनुरोध के चलते अर्धरात्रि का समय बताया, लेकिन साथ ही कहा कि भारत को संसार की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। विशुद्ध धर्मावलंबी नीति का एक शक्तिशाली व्यक्ति सारे संसार को जगा देगा। उसकी आध्यात्मिक शक्ति दुनिया भर की तमाम भौतिक शक्तियों से अधिक समर्थ होगी, जिसका असर सारे संसार में पड़े बिना नहीं रह सकता। भारत का भविष्य उज्जवल होगा। इसके कुछ दिनों के बाद कीरो अध्ययन कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। वो फिर महारानी एलिजाबेथ के पास गए और कहा कि आजादी के 50 वर्षों के अंदर अगर कोई महापुरुष भारत में खड़ा हो गया तो भारत को कभी भी कोई गुलाम नहीं बना सकेगा, और अगर 50 सालों में कोई महापुरुष खड़ा नहीं हुआ और भारत को किसी ने गुलाम बना लिया तो फिर इसे कोई आजाद नहीं करा सकेगा। कीरो अपनी भविष्यवाणी में लिखते हैं कि भारत का सूर्य बलवान है एवं कुंभ राशि में है, इसलिए भारत की प्रगति को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यहीं पर एक चेतना पुरुष का जन्म होगा जिसकी आध्यात्मिक क्षमता समस्त विश्व की भौतिक क्षमता से कई गुना ज्यादा होगी। वह गुरु शिष्य परंपरा का पालन करेगा। उसके अनुयायी हर धर्म, जाति व संप्रदाय के होंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन है वह महापुरुष जिसके विचारों से सभी सहमत हैं और जो अपने धर्म व राजनीति के जबरदस्त विचारों के द्वारा जाना जाता हो। नंबर 10। तो दोस्तों आज की वीडियो